लड़की को टॉर्चर करने लग गया, गाली गलौज, खाना नहीं बनाना आता, सब्जी नहीं बनानी आती, कभी मतलब कुछ कभी कुछ इस दाल बाहर कैसे लकड़गी, कपड़े सुखाने, ऊपर कैसे चढ़गी। तो मतलब एक ये जो था जो जेल होती है ना, जेल एक मकान को जेल की तरह रखता था, उसमें मकान के अंदर मतलब लड़की को टॉर्चर करता था हर बात पर। दनाना गांव में मौजूद। हाँ, दनाना गांव जो मुंडाला से जो के पास गांव है वहाँ पे मौजूद। हाँ, जो इस सारे घटना होती है 4-5 दिन पहले जो आपने सभी ने देखी थी, काफ़ी चर्चित घटना थी और वायरल घटना थी। वहाँ पर जो राकेश पंडित नाम का जो व्यक्ति था, जो अपने 2 साले और अपनी धर्मपत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है। तो फिलहाल आप उन्हीं के गांव में जो मंजीत है, मुकेश है, जो सुमन है, उनके गांव में उनके घर पर मौजूद। हाँ, ये बहुत दुखद घटना है, एक परिवार के लिए काफ़ी बड़ा दुख का पहाड़ मानते हैं हम इसको, और बहुत ही निर्दयनीय घटना है। तो फिलहाल हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, इन्हीं से पूछेंगे क्या कुछ बात थी। फिलहाल इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कह सकते हैं कि उस परिवार में 2 लड़के और 1 लड़की थी, जो तीनों एक ही चिता में चले गए। इस परिवार के लिए, इस पिता के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। इन्हीं से 2 बातचीत करेंगे और आगे बताते हैं आपको। राम राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा राजेंद्र। आप पिताजी होंगे? हाँ जी। देखो सर, थोड़ा पहली बात तो ये है, मतलब बहुत बड़ा दुख है, मतलब एक परिवार खातर, मतलब 2 बेटे 1 बेटी और साथ ही, मतलब इसका मतलब शब्द में तो बयान नहीं कर सकते। देखो आपकी साथी आपका धो रही है, मतलब या कैसे कहा सर, तो थोड़ा बता सकते हो सर क्या कुछ मामला था भाई जो इतना बड़ा भयानक रूप ले लिया इस घटना ने? देखो जी, मैंने लड़की 2007 में शादी करी थी इनकी, 7 मार्च 2000। और जब से शादी करी, ये मतलब 1 साल बाद लड़की को टॉर्चर करने लग गया, गाली गलौज, खाना नहीं बनाना आता, सब्जी नहीं बनानी आती, कभी मतलब कुछ कभी कुछ इस दाल बाहर कैसे लकड़गी, कपड़े सुखाने, ऊपर कैसे चढ़गी। तो मतलब एक ये जो था जो जेल होती है ना, जेल एक मकान को जेल मकान के अंदर मतलब लड़की को टॉर्चर करता था हर बात पर। उस घर में कोई आदमी उसके साथ चला जाता, उसको चाय देती या ना देती, उस पर ऐतराज कर देता। तो इस डाल की घटना मतलब होती रहती थी। तो हम ही साल में 6 महीने में जब भी कोई छोटी मोटी होंदी तो नहीं, जब ज़्यादा तंग कर लेता था तो वहाँ समझाने के लिए चले समझा आते थे, उसको समझ जाता भाई आगे नहीं करूँगा। लड़की को घर पर ले आंदे, 1-2 महीने रख लेते घर पर। फिर उसका कोई संबंधी आ जाता, जैसे कुआं उसका भाई फादर आ गया, कुआं उसका जीजा आ गया, तो वो ले जाता जिम्मेवारी पे। फिर वो साल 6 महीने ठीक रहता, फिर कर देता। फिर उसको बोलते भी तू जिम्मेवारी पर ले गया था, तो वो फिर जाता भाई जिम्मेवारी नहीं लेता, आप कर लो, कुछ भी करो, इसको पकड़ाओ, किम्मे करो। फिर हम घर पर ले आंदे लड़की ने, फिर 1-2 महीने रखते, इतना फिर भेज देंदा। तो पहले उसका बाप आया, फिर मैंने जो बीच में मेरा मौसा था रिश्ता करा, एक बार वो ले गया, एक बार मेरी सिस्टर ब्याह रखी, उसका देवर जिम्मेवार बन के ले गया, एक बार इसका जो जीजा है विजय, मैं समझा दिया अब आगे नहीं होगी इसी बात है, हाँ तू भेज दे, इसकी उसकी जिम्मेवारी पर भेज दिया। फिर उसकी यह हरकत कर दी। फिर हम लड़की को घर पर ले आए, तो फिर वो कि मतलब जिसके पास गया सब नाट गए उसको। मैंने विजय को कहा भाई तू जिम्मेवारी पर ले गया था भाई, यो फिर तंग करने लग गया, बोले वो गंदा आदमी है। मैं नहीं, मैं गंदा क्यों है, तू भी इसका मैं शामिल है, जब तेरी औरत में मैं इसके साथ में झगड़ा करा है, इसको टॉर्चर करा इसके साथ में, तो तू भी है, तू तेरी औरत को नहीं रोक सकता, तो तू तेरी औरत भी है इसमें। तो फिर वो हाथ खड़े कर जांदा भाई देख लो थामी, मैं आगन पाछे। तो आखिरी में की होया, आखिरी बार साल 2 साल पहले फिर लिया हम लड़की को, 2 महीने 1 महीना फिर रखी हुआ घर पर है। फिर यू खुद आ गया, बोला जी मैं आगे। फिर हमने मैं कहा भाई मैं तो तेरी तसल्ली कौन मानदा,
फिर उसकी सुमन की मम्मी के पाँव पकड़ने लग गया, मम्मी गाल दो मेरा घर उजड़ गया, बच्चा न कौन रोटी देगा। समाज के नाता हम डरते हुए फिर भेज दिया हमने। फिर यो टॉर्चर करता करता हो गया, यूएमसी में उठा, इस पर झगड़ा हो गया, झगड़ा में इसका चोट लग गई तो चोट फिर आमीन बे पता लग गया भाई नुन्नू उस पर गोली से हॉस्पिटल में था। यो हम वहाँ पर लड़के भी गए, मैं भी गया, मेरा भाई भी गया, पूरा परिवार गया। हमने इसकी आर्थिक मदद भी करी जैसी भी हुई हमारे पे। बच्चों ने इसको खून भी दिया, वे खून एकदम खून की जरूरत पड़ेगी, गोली काट दौड़ी तो लड़के ने खून भी दिया मंजीत ने। तो फिर इसको 1 साल घर पर रखा, चालन की पादर नहीं थी, इसको नुहाया धुआया कराए, मतलब इतनी सेवा करी, इसकी मालिश करी, यो अपने पाए पर चलता करया। और उस आदमी ने एक साले के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर दिया, साले के ऊपर, जिन्होंने इसको जीवाया, ये जीवन दान दिया, उसको भी इसने कलंकित कर दिया। एक बहन भाई जीजा साले का जो रिश्ता है उसको कलंकित कर दिया। कौन आदमी आगे अपनी बहन और जीजा पर विश्वास करेगा? अगर कुछ भी घटना तो उस पर कौन विश्वास करेगा? पूरा समाज का ही एक कलंक उसमें धका दिया, पूरा समाज को ही। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, इसलिए मैं समाज की शर्म में बोलता नहीं। और अब भी ये गए थे लड़के, ये पहले गए थे, उसी वजह से ही गए थे कि भाई उसको समझाया आवांगे, समझेगा तो, नहीं समझेगा तो भाई अपनी बहन न ले आवांगे। तो इसका जीजे के पास कि भाई हम आवा, हाँ यो नुनू मेरी बहन को तंग कर रहा, या तो इसको समझा दो, नहीं मानता तो भाई हम अपनी बहन न घर पर ले जावांगे, वो वहाँ रख लेंगे, बच्चा न पढ़ा लेंगे इसका न। तो इसका जीजा नू बोला भाई मैं इसके बीच में नहीं हूँ। क्यों नहीं है भाई बीच में, तेरा तो साला है यो। अगर उसकी इसका जीजा की और इसकी बहन की सलाह तो होती, जब तो बीच में आ जाती, उसकी फोर में बात कर दी, नहीं आए तो हम तो यह कहा कि भैया घटना जो घटी है वो इसलिए बीच में नहीं आया कि इनकी एक सलाह थी कि भाई तने यू काम करना है। एक सलाह के दौरान, एक मतलब स्कीम के दौरान ये मेरे बच्चे मारे गए हैं। इन 4 आदमियों के, राकेश, उसकी माँ, इसकी बहन और इसका जीजा। अगर ये शामिल नहीं होते, जब घटना हुई उस टाइम भी इसकी माँ ने कोई कोशिश नहीं करी। वो अगर कोशिश करती तो मेरे बच्चे नहीं मरते। और अगर इसका जीजा और इसकी बहन भी अगर वहाँ आ जाते, वो सलाहकार थे, उनकी बात ये राकेश मानता था, तीनों की जो भी कहते वही काम करता था। तो ये अगर उसको ये उन्होंने इसको कह रखा था, अगर ये नहीं कह रखा होता तो ये घटना नहीं घटती। तो मैं तो ये कहूँ कि प्रशासन से भी और न्याय दिलाया जाए। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो सामाजिक आदमी था, एक सामाजिक आदमी होते हुए मैं ये मार खा गया। अगर मैं सामाजिक नहीं होता तो मैं मार नहीं खाता, ये मैं अपने बच्चे नहीं गवाता। मतलब कह सकते हैं भाई आपकी जो नरमाई है, हाँ, एक समाज में बच्चे को ले, एक समाज में नोचा भाई रिश्तेदारी रखने का जो प्रयास करया वो विफल रहा। और मैंने ये जब मेरे से एक डिमांड करी कि पापा मेरे को बोलेरो दुआ दो, मैं वहाँ तारखो बजाऊँ और वहाँ मैंने खतरा है, मैं गाड़ी ले जा तो गाड़ी में बिक जा। लड़की का ही फोन आया, इसका खुद का भी आया। मैं बोला मैं मेरी जमीन पर तो नहीं दबा सकता, तू तो लोन पर ले, लोन कल भरे नहीं गा, तो मेरी तो जमीन गिरवे धरी गई। तो यो फिर लड़की को फिर टॉर्चर करने लग गया। 3 महीने फिर करी। लड़की ने परेशान होकर उसकी माँ को और उसका बड़ा भाई जो मन पर प्रेशर डाल दिया, भाई इसको ट्रैक्टर दिला दो आप, ये खाने का लगा लेगा पहाड़ में। तो हमने इसको ट्रैक्टर दिलवा दिया, महिंद्रा अर्जुन। तो 1 साल हो गया उस बात को भी, फिर भी इसने मेरे बच्चों के साथ ये काम कराया। इस देखो सर, ये पैसे से कोई अपराधी था, कोई वैसे ही था, कोई दिमाग को साइको था? मतलब देखो ये समाज के उसमें देखा जाए तो ये एमसी का वो कर रहा था। बात देखी जाए तो ये समाज के लायक ही नहीं है, अपराधी किस्म का आदमी है। उस टाइम घर पर कौन कौन मौजूद थे? एक उसकी माँ से, मतलब और भी उसकी माँ थी, उसके बच्चे थे, बच्चों से ही पिटवाता था ये उसकी माँ को। अगर बच्चे नहीं पीटते थे तो उनको पीटता था, ये दोनों लड़कों को।
अगर माँ यूँ बात कहता है तेरी माँ का मारो नहीं, मारते तो बच्चों को मारता था। ये हैवान था, ये आदमी नहीं था। समाज का इसको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो बीच बचाव में कोई आने जाने का कोई रास्ता, कोई पड़ोसी मतलब नहीं, गेट बंद। हम जब गए उस टाइम गेट बंद कर रखा था, पुलिस थी। तो इन्होंने गेट का, मेरे लड़के जब गए वहाँ तो आम लेके गए थे, एक बहन के जैसे भी भाई जाता है। और वहाँ जाकर बैठ के, उनको तो पता ही नहीं था तारे साथ में ये काम करेगा यो। तो इसने जैसा भी कराया है वो तो देखो वहाँ पर जो था उसी को पता था। हम तो बाद में गए हैं। मैंने इस मेरे बच्चों के साथ 50 बार फ़ोन करे। 10 बजे मैं फ़ोन शुरू कराया था, 25-25 दोनों लड़कों के पास फ़ोन कराया, फ़ोन नहीं उठाया। फिर हार के मैंने इसकी राकेश की माँ के पास फ़ोन कराया कि मैं उसे पता करें भाई बच्चे आए थे या ना आए, भाई सुमन से बात कराओ। मैंने कहा मैं सुमन से बात कराओ। तो उसने पुलिस ने मेरे से बात करी, भाई आप कौन बोल रहे हो? बोला ये सुमन का पापा है। मैं सुमन का पापा हूँ। मैं बोला भाई आपकी लड़की है ना, ये सीरियस है, यहाँ आ जाओ। मैं कहा मेरे 2 लड़के भी आ रहे थे। बोले भाई वो भी सीरियस हैं। माँ बोला यहाँ गोली चल गई और वो पुलिस आई हुई है, यहाँ जाओ आप। बोला तो हम उस टाइम गए कि अगर इसकी माँ और इसके जो संबंधी हों अगर इसमें शामिल नहीं होते, पास फ़ोन करते, मैसेज करते कि भाई ऐसे ऐसे घटना होगी। मेरे लड़के 1.5 महीना तड़फी गए वहाँ पर पड़े। इन्होंने कोई, एक माँ ने भी नहीं की, बच्चों ने भी नहीं की। ये अपने बच्चों को लेकर भाग गया। तो एक हैरान शैतान की जो शैतान होता है, भेड़िया कह सकते हैं, भेड़िया कह सकते हैं। हाँ, भेड़िया था ये, शैतान के आदमी के रूप में एक भेड़िया था। और मैं तो आपसे ही करूँ कि ये 3 जो अपराधी छोड़ दिए पुलिस ने, भाई इनको भी गिरफ्तार करे और मेरे को न्याय मिले, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले कि एक बाप के 3 बच्चे चले जा तो उसके पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता। तो जी आपने जो सारा मामला सुना है, मतलब बताया जा रहा है कि भाई जो राकेश है, जो पंडित है, उसको 5 गोलियां लगती है, जो उसके जो साड़ा है उसके द्वारा उसको। और कहा भी जाता है कि भाई जो ओप कैमरे बताई जी बात इनने बताई थी कि भाई उसने ये कहा था भाई जो आपने खून दिया मैं इसका कर्ज भी उतारूंगा। तो देखो ये कर्ज किस तरह उतरा है, समाज में इस चीज़ का क्या मैसेज है। मतलब एक जीजा जो साले का रिश्ता है वो शर्मनाक हुआ है। मतलब क्या अब एक साला अपने जीजा पे विश्वास कर सकता है? क्या परिवार का कोई रिश्तेदार, कोई सदस्य किसी के पास मिलने के लिए जाने से पहले 100 बार सोचेगा? मतलब इससे समाज के अंदर चल क्या रहा है? समाज में इस चीज़, आज इस परिवार पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ है। जो घर के 2 बेटे वो चले जाते हैं, एक बेटी वो चली जाती है। मतलब एक परिवार के अंदर इससे